Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your math teacher. Today we will discuss the next question of exercise 12. So let's open page number 172, question number 13. Write the sizes of the supplementary angle of the following angles. अब हमें एक एंगल गिवन है, हमने इसका दूसरा पार्ट बताना है। जैसे हमने कल किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, तो उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं कि अगर टू एंगल्स को सम किया जाए तो उनका जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल आता है। तो हमें एक पता हो तो हम कह देते हैं कि ये x है और हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या गिवन है कि एक एंगल है, हमने उसका दूसरा रिमेनिंग पार्ट निकालना है और ये इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स 180 डिग्री। गिवन क्या है? फर्स्ट पार्ट 90 डिग्री। इट मीन्स हमारे पास दो एंगल होते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें वन एंगल x जो है वो गिवन है, हम कहेंगे x इक्वल टू 90 डिग्री। जब हम इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे हम पुट करते हैं 90 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 90 को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर आएगा 90 डिग्री। इट मीन्स कि जो एंगल 1 है वो भी 90 डिग्री का है और जो एंगल 2 है वो भी हमारा 90 डिग्री का होगा। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास? 80 डिग्री। इट मीन्स अगेन वही काम, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू क्या गिवन है? 80 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। अब जब हम y की वैल्यू x की वैल्यू को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 80 डिग्री। और हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें तो 100। इट मीन्स अगर हमारा x एंगल 80 डिग्री का है तो y एंगल जो है हमारा वो 100 डिग्री का है। इसी तरह हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 13 के पास गिवन है, ये आपने अपनी नोटबुक पे करनी है कि हमें x की वैल्यू गिवन है, इक्वल के उस साइड पे जाके 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास y एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? नेम ईच पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। एडजेसेंट एंगल को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था ऐसे एंगल जिनमें हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो और जो दो ऑपोजिट एंगल हैं, जो भी हमारे पास एंगल हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो। तो हमने गिवन क्वेश्चन में जस्ट एंगल के नाम जो हैं वो डिसाइड करने हैं कि हमें कौन कौन से ये एंगल हैं जो आपस में एडजेसेंट एंगल हैं। हमारे पास एंगल क्या गिवन है? COAB। अब हमने इसको देखना है कि कौन से ऐसे दो एंगल हैं जो एक दूसरे की, जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो और वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हो। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से एंगल देखे हैं? एंगल COA, एंगल AOB। देखिए इसमें O जो है वर्टेक्स वो एंगल COA में भी यूज़ हुआ और एंगल AOB में भी यूज़ हुआ। इसी तरह कॉमन जो वर्टेक्स तो हो गया, ये कॉमन आर्म के बारे में आते हैं, क्या डिस्कस करेंगे हम? जो आर्म है OA वो एंगल COA में भी यूज़ हुई है और वही आर्म AOB पे भी यूज़ हुई। इट मीन्स कॉमन वर्टेक्स O हो गया, कॉमन आर्म जो है वो OA है। और अब आते हैं थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि दोनों जो एंगल हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हों। तो एंगल जो है OB वो ऑपोजिट है OC के। तो अब हम इनके नाम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे एंगल COA दिस एंगल एंड एंगल AOB दिस एंगल। इसी तरह अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3
वो ये चौथा एंगल। अब हमने अगेन वही काम करना है कि इनमें कॉमन वर्टेक्स, तो यहाँ पे ये देखिए कॉमन वर्टेक्स क्या है, क्यू। दो एंगल्स में कॉमन आर्म, तो अब हमने इन चारों के नाम लिखने हैं। एंगल पी क्यू पी, एंगल पी क्यू एस, एंगल एस क्यू आर एंड एंगल टी क्यू आर, जिसमें कॉमन वर्टेक्स क्यू हुआ। इन दो एंगल्स में टी क्यू पी में और पी क्यू एस में जो कॉमन आर्म है वो है क्यू पी। इसी तरह इन दो एंगल्स में पी क्यू एस एस क्यू आर में जो वर्टेक्स क्यू सेम है और कॉमन आर्म है क्यू एस। अगेन इन दो एंगल्स में एस क्यू आर एंड टी क्यू आर, वर्टेक्स क्यू कॉमन है और जो कॉमन आर्म है वो क्यू आर है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं और इनमें कॉमन वर्टेक्स क्यू है और इनमें कॉमन आर्म भी सेम है। तो आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक पे ये एंगल बनाने के बाद यहाँ पे जो जो कॉमन एडजेसेंट एंगल है उनके नाम लिखेंगे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके दिखाई है। इसी क्वेश्चन के पार्ट थर्ड में टू लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं एट पॉइंट ओ। अब हमारे पास जो एंगल ये है वो इस चीज़ के इक्वल होगा, जो एंगल यहाँ बनेगा वो इसके ऑपोजिट इस एंगल के इक्वल होगा। हमने अगेन वही काम करना है कि ये कैसे एडजेसेंट है, इसमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और ये एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। तो ये एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी। इन दो एंगल्स में कॉमन आर्म जो है वो ओ सी है और कॉमन वर्टेक्स जो है वो ओ है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हैं। इसी तरह एंगल सी ओ बी एंड एंगल बी ओ डी एक दोनों के ऑपोजिट है, कॉमन वर्टेक्स ओ एंड कॉमन आर्म ओ बी। सिमिलरली एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी एक दूसरे के ऑपोजिट है, कॉमन वर्टेक्स ओ है और कॉमन आर्म ओ डी है। क्वेश्चन नंबर 15, इन द फिगर बिलो ए इक्वल टू 50 डिग्री फाइंड द साइज ऑफ द अदर एंगल्स। हमारे पास ये 4 एंगल गिवन है, इनमें से हमें ए की वैल्यू जो है वो पता है जो है 50 डिग्री। अब हम कहते हैं कि जो एंगल ए है वो ऑपोजिट है एंगल सी के, इट मीन्स जो एंगल ए है वही एंगल सी होगा, तो एंगल सी भी क्या होगा 50 डिग्री का। उसके बाद जो चीज़ हमने सेमी सर्कल डी शेप्ड स्केल पे डिस्कस की थी कि एक डी स्केल में कितने एंगल्स होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे, 0 to 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो लाइन है, लाइन ए सी, ये जो लाइन है हमारे पास, इट मीन्स इस पे अगर हम देखें तो 180 डिग्री के एंगल हैं, जिसमें से हमें क्या पता है 50 डिग्री एंगल। तो एक पूरी लाइन पे कितने एंगल होते हैं 180 डिग्री। एक लाइन पे एंगल है हमारे पास ए एंड बी, हम कहेंगे ए प्लस बी जो है वह 180 डिग्री के इक्वल होता है और ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है 50 डिग्री, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 50 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बी एज इट इज़ हेयर एंड 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 130 डिग्री। इट मीन्स कि हमारे इस एंगल में जो बी की वैल्यू है वो है 130 डिग्री और बी जो है ऑपोजिट साइड पे है डी के,
इट मीन्स जो वैल्यू बी की है वही डी की होगी। तो डी की जो एंगल है वो भी कितनी डिग्री का होगा, 130 डिग्री। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक सारा काम समझ आ गया है। आज आपने क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 अपनी नोटबुक पे काम करना है।